conjugate elements. If AB be two elements of G and X is also an element of G, then B is said to be conjugate of A such that B equal to X inverse AX. तो B जो है वो conjugate कहलाता है A का if there exists an element X such that B equal to X inverse AX. B जो है वो A का conjugate कहलाता है B equal to X inverse AX, और ये A का conjugate कहलाता है B equal to X inverse AX. X भी एक एलिमेंट है G का, B और A भी एक एलिमेंट है, लेकिन अगर एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है X की B equal to X inverse AX, then B is said to be conjugate of A, and it is said also be transform of A by X. B is also called transform of A by X. ट्रांसफॉर्म ऑफ A by X. B को हम A का ट्रांसफॉर्म कहते हैं B by X. नॉर्मलाइजर, ये normalizer of an element of a group. Normalizer is an element, if an element A of G, then normalizer of A is the set of all those elements which commute with A. जो A के साथ कम्यूटेटिविटी शो करते हैं, जो A के साथ कम्यूटेटिविटी क्रम विनिमय नियम जो होता है उसको हम जैसे एक्स ए इक्वल टू ए एक्स, तो नॉर्मलाइजर ऑफ ए इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स ए इक्वल टू ए एक्स, उसे हम कहते हैं ये नॉर्मलाइजर के अंदर जी के वो एलिमेंट्स हैं विच कम्यूट विद ए, इसको हम नॉर्मलाइजर कहते हैं. नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज ए सब ग्रुप ऑफ जी. नॉर्मलाइजर जो है वो जी का सब ग्रुप होता है, ये थ्योरम है एंड वी हैव टू प्रूव इट दैट नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज ए सब ग्रुप ऑफ जी. सब ग्रुप के लिए कंडीशन होती है, हमने थ्योरम भी प्रूव की है कि इफ देयर एग्जिस्ट टू एलिमेंट्स ए एंड बी ऑफ एच देन ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच. टू प्रूव सब ग्रुप एच of group G then AB belongs to H implies AB inverse belongs to H. तो हम ये प्रूव करेंगे कि ये एक सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप प्रूव करने के लिए वही जो हमने तरीका बताया था, सबसे पहले इसके स्टेटमेंट्स देखते हैं. नॉर्मलाइजर ऑफ ए, एन ए क्या होता है, x इक्वल टू एक्स, इट कंसिस्ट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ G विच कम्यूट विद A. ठीक है ना, x एक ऐसा एलिमेंट है जो ए के साथ कम्यूट होते हैं, उनके सेट को हम सब ग्रुप प्रूव करेंगे. तो एन ए के अंदर इस तरह के एलिमेंट्स हमने लिए हैं. नाउ वी विल टेक टू एलिमेंट्स x1 एंड x2 ऑफ जी. जी के हम दो ऐसे एलिमेंट्स लेते हैं विच बिलोंग्स टू जी, जो जी, और अब हमें प्रूव करना है सिंस x1 a इक्वल टू ax1, तो ये जी के एलिमेंट हैं लेकिन ये एन ए के अंदर भी हैं, नॉर्मलाइजर ऑफ ए के अंदर है, एंड ये दीज एलिमेंट्स कम्यूट विद ए, इसके साथ कम्यूटेटिविटी शो करते हैं x1 एंड x2 बोथ एलिमेंट्स. तो x1 इक्वल टू x1 एंड x2 इक्वल टू ax2, they are also belongs to normalizer of A, and we have to prove that x1 x2 inverse belongs to normalizer of A. x1 x2 इनवर्स जो है वो इसके एलिमेंट हैं. तो फर्स्ट वी विल प्रूव दैट x2 इनवर्स इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ एन ए, एंड इसके लिए अब हम ये लेंगे x2 इनवर्स की दोनों साइड हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऑपरेट कर देते हैं, मल्टीप्लाई नहीं बल्कि हम कहेंगे कि वी विल ऑपरेट x2 इनवर्स ऑन बोथ द साइड्स. x2 इनवर्स, और ये हमने इधर भी और इधर भी मल्टीप्लाई कर दी है, इसको अब दोबारा से एक बार लिख के दिखा देते हैं हम. तो जब x2 इनवर्स x2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, आइडेंटिटी आ जाएगी a और x2 इनवर्स इक्वल टू x2 इनवर्स a और x2 इनवर्स, और फिर इसको हम x2 इनवर्स x2 की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी और a x आइडेंटिटी की a के साथ मल्टीप्लाई a, तो a x2 इनवर्स आ जाएगा ये, और इक्वल टू ये हमारा x2 इनवर्स a आ जाएगा, और x2 इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो x2 इनवर्स a ये आ जाता है हमारा. और इस प्रकार से ये प्रूव हो जाता है कि x2 इनवर्स ऑल्सो कम्यूट विद a, इट मीन्स x2 इनवर्स बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ a, एन ए.
x2 इनवर्स बिलोंग्स टू एन ए। यहाँ से प्रूव हो गया x2 इनवर्स बिलोंग्स टू एन ए। x1 x2 बिलोंग्स टू एन ए, ये भी नॉर्मलाइजर ऑफ ए के एलिमेंट हैं। x1 एंड x2 बोथ आर two elements of Na, and x2 inverse also, this have been proved that x2 inverse also belongs to Na. Now we will prove that x1 x2 inverse belongs to Na. It means they x1 x2 inverse commute with A. If you want to show that x1 x2 inverse belongs to Na, it means we should prove that x1 x2 inverse commute with A. To show that x1 x2 inverse belongs to Na, ये हमें शो करना है कि x1 x2 इनवर्स जो है वो Na के एलिमेंट हैं। देखिए हमने ये एलिमेंट लिया a x1 x2 इनवर्स, ठीक है। सिंस a x1 x2 इनवर्स और दीज थ्री एलिमेंट्स बिलोंग्स टू g के एलिमेंट हैं, एंड जब g के एलिमेंट हैं तो बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी a x1 वी में चेंज द ऑर्डर, तो उनका ऑर्डर हमने चेंज कर लिया है, तो a x1 और x2 इनवर्स ले लिया है। और अब a x1 x2 इनवर्स को हम a x1 को, ये किसके इक्वल है, देखिए a x1 x1 a के इक्वल है, तो हम इसे लिख लेंगे अब x1 a x2 इनवर्स। और अब फिर से इनका ऑर्डर अगर चेंज करते हैं, a x2 इनवर्स हम एक साथ लेते हैं, तो a x2 इनवर्स देखिए किसके इक्वल है, ये x2 इनवर्स a के इक्वल है यहाँ से, तो इसे लिख लेंगे हम x1 x2 इनवर्स x1 और x2 इनवर्स a, और इस प्रकार से ये हमारा जाता है a x1 x2 इनवर्स इक्वल टू x1 x2 इनवर्स a, ठीक है। ये x1 x2 इनवर्स a के इक्वल आ गया, तो इट मीन्स x1 x2 इनवर्स कम्यूट विद a एंड हैंस x1 x2 इनवर्स बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ a। तो ये नॉर्मलाइजर ऑफ a के एलिमेंट प्रूव हो चुके हैं, और ये हमें प्रूव करना था, और इसके प्रूव होने से ये सिद्ध हो जाता है कि ये नॉर्मलाइजर ऑफ a इज ए सब ग्रुप ऑफ G। अब देखिए ये है सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, तो सेल्फ कॉन्जुगेट हमने देखिए पढ़ा था b इक्वल टू x इनवर्स ax, b इज कॉल्ड कॉन्जुगेट टू a और b is said to be transform of a by x. If b is replaced by a, so then we say it that a is self conjugate element. So if a is an element such that a equal to x inverse ax, then a is called self conjugate element. तो अब हम ये डेफिनेशन लिखते हैं कि इसमें a an element a is said to be self conjugate element if a equal to x inverse ax, और it is conjugate to itself, यानी कि a जो है अपने आप ही सेल्फ कॉन्जुगेट होता है। तो a की जगह पे हम b की जगह पे a लिख देते हैं, a इक्वल टू एक्स इनवर्स ax हो जाता है ये a इक्वल टू एक्स इनवर्स ax, एंड x बिलोंग्स टू g, x g का एलिमेंट है, एंड a इक्वल टू एक्स इनवर्स ax। और देखिए अगर हम इसमें x की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x a इक्वल टू निकल के आता है हमारा ax, इट मीन्स कम्यूट विद ax जो है वो a के साथ कम्यूट हो रहा है, यानी कि a इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्जुगेट इफ इट कम्यूट्स विद एवरी एलिमेंट ऑफ g, ठीक है ना। सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट हम उन्हें कहेंगे विच कम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ g, जो g के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट होता है उसे हम बोलते हैं सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट। Thus A is said to be self conjugate if it commutes with every element of G। तो हम सेल्फ कॉन्जुगेट की डेफिनेशन इस प्रकार से भी दे सकते हैं कि सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट ऐसा होता है जो G के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिविटी शो करता है, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट को A को हम सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट कहते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं हम सेंटर ऑफ ए ग्रुप। ग्रुप का सेंटर क्या होता है, सेंटर ऑफ ए ग्रुप, द सेंटर ऑफ ए ग्रुप, द सेट Z ऑफ ऑल सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। जितने भी सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हैं उनका जो सेट बनता है
दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ए ग्रुप। सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स का सेट इज कॉल्ड सेंटर। ठीक है, तो इस प्रकार से सेंटर जो होता है वो सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स का सेट होता है। Hence Z consists of all those elements of G. Z equal to Z belongs to G is such that Z commutes with each element of G. तो Z consists of all those elements of G which commute with every element. जो G के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है, ऐसे एलिमेंट को हम सेंटर ऑफ ए ग्रुप कहते हैं, सेंटर ऑफ ए ग्रुप। और x जो है G का एनी एलिमेंट है, x इज एन एलिमेंट ऑफ G। तो इस प्रकार से G के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करने वाले एलिमेंट्स का सेट जो है वो सेंटर ऑफ ए ग्रुप कहलाता है। अब हमारी ये थ्योरम है, द सेंटर ऑफ ए ग्रुप इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। तो सेंटर जो होता है ग्रुप का वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ये थ्योरम हमें प्रूव करनी है। जो ग्रुप का सेंटर, अभी हमने बताया कि सेंटर किसे कहते हैं, द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ G विच कम्यूट विद ईच एलिमेंट ऑफ G। जो G के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिविटी शो करता है, या सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स जो होते हैं, सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स के सेट को हम सेंटर ऑफ ए ग्रुप बोलते हैं, सेंटर ऑफ ए ग्रुप। तो Z इक्वल टू Z बिलोंग्स टू G सच दैट ZX इक्वल टू XZ एंड X is an element of G। तो सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि वो एक सब ग्रुप है। फर्स्ट वी शैल प्रूव दैट Z इज ए सब ग्रुप, कि Z एक सब ग्रुप है। पहले ये प्रूव करेंगे और फिर उसको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करेंगे। अब सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हमने तरीका सीख रखा है, हमने थ्योरम सिद्ध की हुई है, प्रूव की हुई है कि इफ Z1 Z2 या A एंड B आर टू एलिमेंट्स देन AB इनवर्स बिलोंग्स टू H, अगर H को सब ग्रुप प्रूव करना है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम Z1 Z2 दो एलिमेंट लेते हैं एंड वी शैल शो दैट Z1 Z2 इनवर्स बिलोंग्स टू Z, कि Z1 Z2 इनवर्स जो है वो Z का एलिमेंट होगा, ये हमें दिखाना है। तो Z1X इक्वल टू XZ1, ठीक है, ये हमने एलिमेंट्स ले लिए, Z1X इक्वल टू XZ1, और फिर इस तरीके से Z2X इक्वल टू XZ2, ये दो एलिमेंट हमने ले लिए हैं, दे कम्यूट विद ईच एलिमेंट ऑफ G। अब हम ये प्रूव करेंगे कि Z1 Z2 इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू G, Z2 इनवर्स भी G का एलिमेंट है। तो उसके लिए हम तो देखिए दूसरे जो इक्वेशन है हमारा Z2X इक्वल टू XZ2, इसको हम लेते हैं और इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे Z2 इनवर्स की, ठीक है। दूसरी इक्वेशन हमने ली और इसमें हमने Z2 इनवर्स की कोऑपरेट कर दिया दोनों साइड, लेफ्ट साइड में भी दोनों साइड और राइट साइड में भी दोनों साइड, इस प्रकार से Z2 इनवर्स हमने ऑपरेट कर देते हैं। तो अब ये Z2 इनवर्स Z2 जैसे हमने पहले थ्योरम की थी, तो XZ2 इनवर्स इक्वल टू ये हमारा Z2 इनवर्स X निकल कर आता है। तो यहाँ से प्रूव आता है कि Z2 इनवर्स इज एन एलिमेंट ऑफ Z, Z2 इनवर्स जो है वो Z का एलिमेंट है, यहाँ से ये निकल के आ गया है। अब हम इसके आगे से और इसी तरीके से प्रूव करेंगे। अब हम ये प्रूव करेंगे कि Z1 Z2 इनवर्स बिलोंग्स टू Z। तो Z1 Z2 इनवर्स बिलोंग्स टू Z दिखाने के लिए इसको अब हम कि इट कम्यूट्स विद X। अब यहाँ से देखिए Z1 Z2 इनवर्स X लिया है हमने, तो इसे हम लिख सकते हैं बाई कम्यूटेटिव, वो क्या पढ़ा है हमने, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये हो जाएगा हमारा X Z2 इनवर्स, Z1X Z2 इनवर्स, और फिर इसे इसी प्रकार से हम आगे सोल्व करेंगे। X Z1 Z2 इनवर्स ही आ जाएगा। Z1X इक्वल टू, देखिए यहाँ Z2 इनवर्स X था तो वो ले लिया हमने X Z2 इनवर्स, और फिर इसी प्रकार से हमने Z1X इक्वल टू XZ1, तो ये X के साथ कम्यूटेटिविटी शो कर रहे हैं Z1 Z2 इनवर्स, इट मीन्स Z1 Z2 इनवर्स बिलोंग्स टू Z, एंड we have proved that Z1 Z2 inverse belongs to Z, it means Z is a subgroup। ठीक है ना, ये हमने सब ग्रुप प्रूव कर दिया है
कि Z1 Z2 इनवर्स जो है वो Z के एलिमेंट है, तो इट मीन्स Z इज ए सब ग्रुप। अब देखिए हमें नॉर्मल सब ग्रुप के लिए जैसे एक्स एच एक्स इनवर्स दिखाते थे, यहाँ पर एक्स जेड एक्स इनवर्स दिखाएंगे, एक्स जेड एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू जेड। तो टू सो दैट एक्स जेड एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू जेड, कि ये जेड का एलिमेंट है, इसको हम शो करेंगे। अब तो इसको शो करने के लिए ज़रूरी है कि इसको हम दिखाएं कि ये जो है कम्यूट कर, ये एक्स जेड एक्स इनवर्स है, जेड एक्स इनवर्स अब हम इसका यूज़ करेंगे इसमें कि ये कम्यूटेटिव है। तो एक्स जेड एक्स इनवर्स था, तो इसको हम लिख लेंगे एक्स एक्स इनवर्स जेड, और एक्स की और एक्स इनवर्स की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी आ जाएगी, इनकी प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ जाएगी। और ये इस प्रकार से देखिए ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और जेड एक्स इनवर्स था तो इसको हमने एक्स इनवर्स जेड लिख दिया है। ये इसके साथ कम्यूटेटिव दिखा रहा है क्योंकि ये इसका एलिमेंट है। अब यहाँ से ये हमारा निकल के आ गया है एक्स एक्स इनवर्स ये इक्वल टू जेड, और इट मीन्स जेड बिलोंग्स टू जेड। तो यहाँ से ये हमारा प्रूव हो गया है कि जेड जो है वो जेड का एलिमेंट है। तो एक्स जेड एक्स इनवर्स इक्वल टू जेड आया और जेड जेड का एलिमेंट आ गया। तो यहाँ से प्रूव हो जाता है कि ये हमारा जेड इज ए नॉर्मल सब ग्रुप, जेड एक नॉर्मल सब ग्रुप है। इस प्रकार से हमने ये प्रूव कर दिया है।